नमस्कार। आज एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने विख्यात साहित्य साधक कविवर रामधारी सिंह दिनकर जी को और जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ाया था, जिन्हें पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान था। ऐसे परमहंस सिद्ध संत वीतरागी विद्वान श्री गंगाधर शास्त्री जी का जन्म बलिया जिले की सिकंदरपुर तहसील के लीलकर गांव में श्री रामरज मिश्र जी के पुत्र के रूप में 19वीं सदी के आरंभिक काल में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा बलिया में ही हुई थी और बलिया से पढ़ाई करने के बाद यह काशी विद्यापीठ वाराणसी से शास्त्री की उपाधि अर्जित किए थे। शास्त्री का अर्थ जैसे 12वीं पास करते हैं तो बीए जिसको कहा जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, वैसे ही संस्कृत में शास्त्री की पढ़ाई होती थी। तो गंगाधर जी शास्त्री हो गए। इसके बाद यह न्याय शास्त्र का अध्ययन करने के लिए पश्चिम बंगाल के नवद्वीप चले गए, जिसको वर्तमान में नदिया जिला कहा जाता है। अध्ययन पूर्ण करने के उपरांत आप पुनः अपनी जन्मभूमि लीलकर गांव लौट आए और यहीं पर आपने एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिया। कालांतर में अध्यात्म की ओर आपका झुकाव हुआ और आप अपना अध्यापन कार्य छोड़ करके शांतिपुर, ये भी बंगाल में ही है, शांतिपुर के गौड़ीय संप्रदाय के किसी संत से आपने दीक्षा ग्रहण कर लिया। इसके बाद आपने 24 वर्ष तक मौन व्रत की साधना किया। इस मौन साधना के अंतिम चरण में तीर्थयात्रा करते हुए आप पुनः अपनी जन्मभूमि लीलकर आ गए। इस तपश्चर्या से आप सिद्ध संत हो चुके थे और आपकी ख्याति भी थोड़ी बहुत हो गई थी। आप पशु पक्षियों की भाषा समझते थे, जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया, और आपके पारलौकिक भविष्य दर्शन और चमत्कारों की अनेक घटनाएं अपने जीवन में देखने वाले लोग आज भी जीवित हैं और ऐसे लोगों ने बताया, लोगों के स्मृतियों में आज भी वह जीवित हैं। बलिया शहर के एक व्यवसायी हैं श्री विनय गोयल जी। उन्होंने बताया कि एक बार हमारे माता पिता तीर्थयात्रा करने गए थे। ये लोग नाव पर सवार होकर कोई नदी पार कर रहे थे। नाव किनारे पहुंचने ही वाली थी किसी प्रकार से हमारी माता जी नदी में गिर पड़ी। महाराज जी लीलकर गांव में अपनी कुटिया पर बैठ करके लोगों से बातचीत कर रहे थे। अचानक ही वह चिल्लाने लगे, देखो दुल्हनिया डूब जाएगी, देखो दुल्हनिया डूब जाएगी। इन लोगों के लौटने पर पता चला कि ऐसी घटना उक्त तारीख और समय पर वास्तव में घटित हुई थी और वह सुरक्षित बचा ली गई थी। ये हमने एक घटना का जिक्र किया। इनके दादा विनय गोयल के दादा जी यहाँ वो आते थे, रहते थे, और इनकी माताजी का भी देहांत अभी हाल ही में हुआ। इनके माताजी पिताजी, वो सारे लोग बहुत सारी कहानियाँ बताते हैं। फाल्गुन कृष्ण एकादशी संवत 2008 विक्रमी तद अनुसार 1952 ईस्वी को लीलकर गांव में ही आपने अपना शरीर छोड़ दिया था। गांव के बाहर आज भी आपको इनके निवास की वह कुटी और कुआं मौजूद है। वर्तमान समय में शास्त्री जी की इस कुटी पर अनेक निर्माण कार्य पूर्ण हुए हैं और यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसके प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो आप चलचित्र लघुचित्र में देख रहे हैं, ये कक्ष और चौकी जो आप देख रहे हैं, इसी कमरे में इसी लगी चौकी पर स्वामी जी विश्राम करते थे। आज जहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित है, महाराज जी इसी चबूतरे पर बैठकर साधना और सत्संग करते थे। यह तालाब अब अमृत सरोवर बनने वाला है। ये पहले भी तालाब था, महाराज जी के ज़माने में भी। यज्ञशाला अतिथि गृह बनने से प्रकृति के गोद में
यह निर्जन स्थान पर बनी कुटी बहुत ही शांति प्रदान करने वाली है। अध्यात्म की ऊर्जा आज भी योगी गंगाधर शास्त्री जी महाराज की लीलकर की इस कुटी में है। आप सभी में इसको एक बार महाराज जी के इस कुटी का दर्शन अवश्य करना चाहिए। निश्चित रूप से आपको आनंद की अनुभूति होगी। सरयू नदी के उत्तर तट पर गांव के बाहर यह स्थान है, जैसा आप देख रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।